फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 5 पार्ट 2 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सर्दियां आने ही वाली हैं और तभी हम लोगों को हिराको को दिखाया जाता है जो कि अपने मनी मन में सोचते हुए कहता है और वो बोलता है कि एक बार अगर बर्फ यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गई तो हम लोग जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ज्यादातर जो समय होगा वो हम लोग अपने घर में ही बिताएंगे और इसीलिए ये सब समस्या आने से पहले ही हम लोग यहाँ पे तैयारी करके रख लेंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी सारी जो लकड़ियां होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हिराको होता है वो जैबुटन के पास आता है, उसको यहाँ पर उस खाने के लिए आलू देता है और उसके बदले में जैबुटन यहाँ पे उसको कंबल देती है और इसके बाद वो जैबुटन को यहाँ पे शुक्रिया करता है उसको यहाँ पर कंबल देने के लिए। और जब हिराको आगे जा रहा होता है तो वहां पर वो और बाकी एल्फ्स को देखता है जो कि यहाँ पे सर्दियों के आने से पहले यहाँ पे कुछ तैयारियां कर रही हैं और यहाँ पे बाकी सारे काम कर रही होती हैं। तो वो उन लोगों को गुड लक के वहां से आगे चला जाता है और थोड़ा सा आगे जब यहाँ पे हिराको और जाता है तो उन लोगों को वहाँ पर टिया और लू दिखती है जो कि यहाँ पर खाने को प्रिजर्व कर रही होती है। कूरो और बाकी जो डॉग्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर खाना प्रिजर्व कर रही होती है सर्दियों के लिए, क्योंकि जो कूरो और बाकी जो डॉग्स वो लोग सर्दियों में शिकार नहीं कर पाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग को हिराको को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर को प्रिजर्व कर रहा होता है और वो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर सब्जी होता है और फिर उसके बाद वहाँ पर एक कपड़ा ढक देता है और फिर हिराको कहता है कि हम लोग को बस थोड़ा सा यहाँ पर सर्दियों का इंतजार करना है और जैसे ही यहाँ पे सर्दियां आएंगे और इसके ऊपर बर्फ गिरेंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको जो है स्नो स्टोरेज कहेंगे। फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है जो हिराको होती है उसकी नजर यहाँ पर लू की तरफ जाती है जो कि यहाँ पर अपनी शक्तियों से इस्तेमाल करके खाने को प्रिजर्व कर रही होती है और उसको देखकर यहाँ पे हिराको सोचता है काश मैं भी जादू का इस्तेमाल कर पाता। फिर इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हिराको यहाँ पर कुछ जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और फिर हिराको अपने मन ही मन में बोलता है कि वैसे मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा पर मैं इन लोगों को यहाँ पर रोज का रोज जादू का इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को भी यहाँ पर जादू सीख लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लू हिराको को बताती है, वो उसको बताती है कि अगर तुमको जादू सीखना है तो तुमको यहाँ पर जादू एकदम बेसिक से सीखना होगा ताकि तुम उन जादू को अच्छी तरीके से सीख पाओ। और फिर हिराको उसको बोलता है कि मैं जब तुम लोगों को यहाँ पर रोज जादू का इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर जादू सीख लूँ और मैं भी यहाँ पर जादू का इस्तेमाल करके अपने बाकी सारे काम करूँ। और इसके बाद हिराको उसको बताता है कि जैसे कि काफी सारे जो काम होते हैं वो यहाँ पर जादू का इस्तेमाल करके कर देते हो पर जब मैं उस चीजों को यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि मैं भी यहाँ पे कुछ जादू का इस्तेमाल कर पाऊँ तो यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ। और फिर हिराको उसको बोलता है कि जैसे कि टिया ने एक बार यहाँ पर मट्टियों से कुछ रोबोट्स बना दिए थे और वहाँ पे जो हमारे काम है वो काफी ज्यादा आसान हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर जो लू होती है उसको बताती है कि टिया यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़े जादू इस्तेमाल करती है और वो जो नॉर्मल इंसान है वो जादू इस्तेमाल नहीं कर पाते। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हिराको होता है थोड़ी सी टिया की तारीफ करता है। इसके बाद यहाँ पर जो लू होती है यहाँ पर थोड़ा सा उससे जेलस फील करती है और बोलती है कि वैसे मैं भी काफी ज्यादा जादू इस्तेमाल कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर हिराको बोलता है कि हाँ मेरे को पता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे काम करती हो और बाकी जो एल्फ्स और बाकी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छे काम कर लेते हैं पर मैं ही हूँ यहाँ पर जो बहुत कम काम कर पाता हूँ और मैं तो सिर्फ यहाँ पर खाना और यहाँ पे कुछ गार्डनिंग काम ही करता हूँ। और फिर लू उसको बोलते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अमेजिंग है वो तुम ही हो। फिर इसका हिराको कहता है कि मैं कैसे। और लू उसको बताती है कि वैसे इतने समय तक जंगल में रहना ये तो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फिर हिराको यहाँ पर थोड़ा सा खुश होता है और खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा सच में। और इसके बाद हम लोग को दिखाया था कि यहाँ पर सर्दियां जो है वो आ चुकी है और फिर हिराको बोलता है वो बोलता है कि सर्दियां तो वैसे आ चुकी तो जो ज्यादातर समय होगा हम लोग यहाँ पर घर के अंदर ही बिताएंगे और इसीलिए हमको कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी कि हम लोग घर के अंदर ही रहकर यहाँ पर कुछ फन कर पाए। और इसीलिए जो हिराको होता है वो यहाँ पर लकड़ियों की मदद से चेस सेट और महाजोंग सेट बनाता है। इसके बाद हिराको जो होता है उन सभी लोगों को यहाँ पर जो गेम होता है उसके रूल बताता है और तभी लू बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा सिंपल गेम है, इसको खेलने में क्या ही मजा आएगा। टिया उसको कहती है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर कठिन गेम है और इसमें काफी ज्यादा दिमाग भी लगता है। और इसके बाद जो हिराको होता है यहाँ पर टिया की तारीफ करते हुए कहता है अरे हाँ सच में तुमने एकदम सही कहा, तुम तो इतनी जल्दी यहाँ पर गेम्स के सारे रूल समझ गई। और ये सुनकर जो लू होती है यहाँ पर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो टिया को चैलेंज करती है इस गेम को खेलने के लिए उसके साथ। और इस बात को यहाँ पर टिया भी एक्सेप्ट कर लेती है और अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर गेम शुरू हो जाती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर गेम खेल रही होती है तभी यहाँ पर टिया होती है इस गेम को जीतने ही वाली होती है और लू के पास कोई भी चांस नहीं होता है गेम को जीतने का। तो यहाँ पर जो हिराको होता है वो भी इस बात को समझ जाता है और तभी यहाँ पर जो लू होती है वो जानबूझकर वो जो बोर्ड होता है जिस पर वो लोग गेम खेल रहे हैं उसको धकेल देती है और जो उसकी सारी गोटियां होती है इधर उधर गिर जाती है। और उसके बाद वो कहती है कि माफ करना मेरा यहाँ पर हाथ फिसल गया था। उसके बाद लू कहती है कि मेरे को माफ करना, मेरे हमारे जो पीसीस थे वो कहाँ पे रखे हुए थे, चलो हम लोग इस गेम को शुरू से खेलते हैं। और जो टिया होती है वो यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल करती है और अपने जादू का इस्तेमाल करके जितनी भी गोटियां इधर पड़ी होती है उन सबको एक जगह पे ले आती है और जितनी भी सारी गोटियां होती है अपने पुराने पोजीशन पर वापस आ जाती हैं। और फिर लू उसको कहती है कि तुमको शर्म नहीं है ऐसी जादू का इस्तेमाल करते हुए। तो टिया उसको कहती है कि तुमको शर्म नहीं है, तुमने इस तरीके से गेम को बीच में बिगाड़ दिया। और फिर यहाँ पर जो टिया लू होती है वो फिर से यहाँ पर बोर्ड को फिर से गिरा देती है और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लिया और एक और एल्फ्स के बीच में यहाँ पे मैच चल रहा होता है और फिर यहाँ पर जो वहीं पर जो कुरो होता है लिया की हेल्प कर रहा होता है और वो सच में उस गेम को उसको
जिता देता है। और ये देखकर जो हिराको होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि यहाँ पर जो कुरो है इस गेम को अच्छे से समझ सकता है। और इसके बाद हिराको की नजर बाकी यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं उस पर जाती है, जो कि यहाँ पर चेस खेल रहे होते हैं। और उनको देखकर जो हिराको होता है वो कहता है कि अरे यार ये तो सच में बहुत सही खेल रहे हैं। हिराको कहता है कि दिखने तो ये बहुत ज्यादा शांत दिखते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लो आते हैं और वो बोलती है कि अरे ये डॉग्स ये भी यहाँ पर खेल रहे हैं, चलो मैं इनको यहाँ खेलती हूँ और इनको हरा देती हूँ। और यहाँ पर हिराको उसको मना करता है लेकिन फिर भी जो लू होते हैं उन लोगों के साथ खेलने के लिए यहाँ पर चली जाती है। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो लू होती है वो यहाँ पर जो कुरो होते हैं और जो बाकी डॉग्स होते हैं उनसे यहाँ पर हार जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सब मिलकर वहाँ पर मोहनजों गेम खेल रहे होते हैं। और हिराको को लगता है कि वो यहाँ पर इस गेम को बड़े आराम से जीत जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। हिराको जो होता है इस गेम में सबसे लास्ट में आता है और वो भी इस गेम को हार जाता है। और फिर हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लू होती है और जो हिराको होता है वो एक साइड कोन में बैठे होते हैं, क्योंकि दोनों दोनों इस गेम को हार चुके होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिराको और जो यहाँ पर बाकी एल्स और बाकी लोग होते हैं वो यहाँ पर बॉलिंग बॉल खेल रहे होते हैं। और इसी तरीके से वो लोग जो पूरी सर्दियां होती है इंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से वो लोग इंजॉय करते करते हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनकी जो सर्दियां होती है यहाँ पर खत्म हो जाती है और यहाँ पर स्प्रिंग आ जाती है। फिर जो टिया और लू होती है हिराको से पूछती हैं वैसे अब हम लोग को क्या करना है, तो हिराको बोलता है कि चलो अब हम लोग को यहाँ पे फिर से यहाँ पर खेती करनी है। और फिर वो कहता है कि चलो अब समय आ गया है कि ज़ाबुटन को यहाँ पर हाइबरनेशन से उठा दिया जाए। तभी अचानक से ज़ाबुटन यहाँ पर खतरे का अलार्म बजाता है। और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो आसमान में उन लोगों को अजीब सी चीज दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो हिराको होता है कहता है कि क्या ये ड्रैगन है। इस पर जो टिया होती है वो बोलती है कि नहीं ये वाइवर्न है। वहीं लू घबराते हुए कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो वाइवर्न होता है उन लोगों की तरफ काफी तेज से चिल्लाता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड नंबर 5 है यहाँ पर खत्म हो जाता है।